गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कहा था कि ईवीएस की बुक का चैप्टर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर है चखने से पचने तक। हिंदी मीडियम मैंने इसलिए लिया है ताकि वीडियो इजीली शॉर्ट बन सके। इंग्लिश हिंदी दोनों हैं, कल से इंग्लिश मीडियम भी शुरू करेंगे। तो आज है चैप्टर है स्वाद ही स्वाद, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। जुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे चैप्टर के बारे में कि हमारा सेंस जो हम खाते हैं वो कैसे नीचे तक जाता है हमारी बॉडी के अंदर तक और कहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। तो जुम्पा बोल रही कड़वे करेले नहीं खाने हैं, मुझे तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी। यानी कि जुम्पा मीठा पसंद करती है। तुम बोर नहीं होती एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर। झूलन ने जुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। जुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इतनी इमली चाटते चाटते? ज़रूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में भी पानी आ गया होगा। यानी कि झूलन क्या खाती है? इमली, खट्टा, नमकीन भी। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी। हाँ, खट्टी इमली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। झूलन जुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूँगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचानना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें ली और जुम्पा को चखाई। खट्टा नींबू, जुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर जुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह जुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो जुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। जुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा है, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी ली, जुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। जुम्पा भी हंसते हुए बोली, लो खिलाओ। यानी कि झूलन ने उसे क्या खिलाया था? करेला। समझ में आया सबको? वो कड़वा करेला उसने उसको खिला दिया। इसी तरह बाकी का चैप्टर भी आपको पढ़ना है, आगे बहुत ही थोड़ा सा रह गया है। आगे है एक्टिविटी, उसके बाद ये एक पार्ट है, ये मैं बताती हूँ। नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में दस्त भी लग गई। उफ, कुछ भी खाओ या पियो तो उल्टी। उसके पिताजी ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। इसका मतलब क्या है कि नीतू का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र अच्छा नहीं था उस समय, इसीलिए उसको कुछ भी खाते ही उल्टी हो जाती थी। वो उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। यह सुनकर नीतू सोच में पड़ गई। स्कूल में खेल के समय तो टीचर कई बार ग्लूकोज पीने को देती है, पर अब ग्लूकोज चढ़ाना क्यों है? डॉक्टर आंटी ने उसे कहा, खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमज़ोरी आ गई है, यानी कि वो शरीर में लग नहीं रहा है। तुम्हारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें जल्दी ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखें, सही खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, बाहर का ज़्यादा तला हुआ खाना ना खाएं। एक टाइम पर एक ही चीज़ आप लोग अपनी सेहत के हिसाब से लें, जो भी चीज़ आपको पसंद है, ठीक है। बाकी की इसमें जो एक्टिविटीज़ दी हैं, एक एक्टिविटी आँख पर पट्टी बांधने वाली है, वो भी कर सकते हैं आप। बाकी एक्टिविटीज़ जो दी हैं उनको भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो कीजिए। और इसी तरह चैप्टर्स हम और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझाने की आगे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।